नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज आपके लिए लेकर के आई हूँ नेट पाठ्यक्रम में संकलित कहानियों के प्रमुख पात्रों को। और आज बात करने वाले हैं इन कहानियों के प्रमुख पात्रों के विषय में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तरफ कहानी और एक तरफ पात्र आपको लिखे मिल रहे हैं। इसके पहले कहानियों पर 2 वीडियो मैं उपलब्ध करवा चुकी हूँ, जिसमें कि आपको इनका वर्ष और इनके लेखकों के नाम मिल जाएंगे। और साथ ही इनकी जो शैली है इस पर भी मैं बात कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख पात्रों पर। जैसा कि दुलाई वाली कहानी सामने लिखा हुआ है, दुलाई वाली कहानी, इसके प्रमुख पात्र हैं वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। तो वंशीधर जो है वो कहानी का मुख्य पात्र है और वो इलाहाबाद का रहने वाला है, जो कि बहुत ही बुद्धिमान और उत्साही व्यक्ति है। ये दुलाई वाली कहानी में वंशीधर पात्र। और जो नवल किशोर हैं ये वंशीधर के ममेरे भाई हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि वंशीधर का जो नवल किशोर से क्या संबंध है, तो उसका आंसर हो सकता है ममेरा भाई। और उनको नवल किशोर को हंसी मजाक करना बहुत ही पसंद है। जानकी देई ये वंशीधर की पत्नी है। तो इस तरह से इनके पात्रों के विषय में हमने बात की दुलाई वाली के। अगले कहानी की श्रृंखला में इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न बनेगा वो है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो सामने आपको दिख रहे हैं। जमींदार, एक टोकरी भर मिट्टी के हैं जमींदार, वृद्ध विधवा, विधवा का पुत्र, पतोहू तथा पोती, ये हैं। और इनके पात्रों में जो सबसे ज़्यादा इसमें महत्व है इस कहानी के पात्र में वो हैं वृद्ध विधवा, जो कि कहानी की मुख्य पात्र हैं। वो गरीब और अनाथ भी है। उसकी झोपड़ी जो जमींदार के महल के पास है। और इस प्रकार से इसमें शोषक वर्ग और शोषित वर्ग का यहाँ पर प्रतीक के माध्यम से कहानी की रचना की गई है। और जो कथा के विकास में सहायक हैं अन्य पात्र, जो कि विधवा का पुत्र है, पतोहू है तथा पोती है। इनका केवल कहानी में नामोल्लेख हुआ है, बल्कि कहानी में इनका कहीं और वर्णन नहीं मिलता, सिर्फ नाम का उल्लेख हुआ है। अगली कहानी है उसने कहा था, हिंदी की सबसे लोकप्रिय कहानी, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और कहानी के पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह। इस कहानी में जो लहना सिंह पात्र हैं, लहना सिंह पात्र कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा लहना सिंह। ये प्रमुख पात्र हैं जो सेना में एक वीर सिपाही हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपनी वचनबद्धता का प्रमाण अपने प्राण त्याग करके देते हैं। इसके बाद सूबेदारनी है। सूबेदारनी कहानी की नायिका है और ये जो लहना सिंह है इनकी प्रेयसी है और सूबेदार वजीरा सिंह की पत्नी है। तो इस तरह से सूबेदारनी का चरित्र यहाँ पर उजागर होता है। और वजीरा सिंह जो हैं वो सूबेदारनी के पति हैं। बोधा सिंह ये वजीरा सिंह का और सूबेदारनी का बेटा है। और कीरत सिंह लहना सिंह का मित्र है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। इन सब के जो कहानी में इनके कह सकते हैं इनका जो औचित्य है या उनकी जो पृष्ठभूमि है कि किस तरह का अभिनय इन्होंने किया है, अभिनय नहीं कह सकते इसको, लेकिन इनका जो कार्य है वो किस प्रकार से आ रहा है, या सूबेदारनी लहना सिंह की कौन लगती हैं, या वजीरा सिंह कौन है, या बोधा सिंह कौन है कहानी में, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो इस पर भी हमने बात कर ली। अगले प्रश्न में, अगले क्रम में चंद्रदेव से मेरी बातें। इसमें भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका इस कहानी के पात्र के रूप में आते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ संकेत करके पत्रात्मक शैली में ये कहानी लेखन किया गया है, बल्कि इसमें और कोई अन्य पात्र नहीं है। अगली कहानी है कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी में पात्र हैं किरण, नरेंद्र, योगीश्वर। किरण, नगेंद्र, योगीश्वर, कानों में कंगना। तो जो किरण है वो कहानी की नायिका है और योगीश्वर की पुत्री है। किरण जो है वो नायिका है और साथ में योगेश्वर की पुत्री है। और नरेंद्र जो है वो किरण का पति है। इस तरह से कहानी में संबंधों को भी पूछा जा सकता है। तो आपको मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। अगली जो कहानी है वो है ईदगाह। ईदगाह कहानी में हामिद, अमीना, महमूद, नूरे मोहसिन, सम्मी, इतने लोग ये पात्र हैं इसमें ईदगाह कहानी में, जिसका कि मुख्य पात्र है हामिद। हामिद कहानी का मुख्य पात्र है। साथ में इसकी वर्ष जो उम्र है वो सिर्फ 4-5 वर्ष की है, 4 या 5 वर्ष का है ये, और बहुत ही तीव्र बुद्धि का बालक है। अमीना उस हामिद की दादी है।
हामिद जो बच्चा है इसकी दादी हैं, और महमूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी ये सब कहानी के अन्य बाल पात्र हैं, यानी कि हामिद के मित्र हैं। तो इस तरह से कहानी की कथा के विकास में यहाँ पर इन पात्रों के द्वारा कहानी को गति प्राप्त होती है, इसलिए इनको जानना भी आवश्यक है। और अगला बनेगा दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इसके लेखक जो हैं वो प्रेमचंद जी हैं, और कहानी में जो पात्र हैं वो दिलफिगार हैं, दिलफरेब हैं, काला चोर है। तो इन पर हम बात करने वाले हैं। दिलफिगार इसमें कहानी की मुख्य पात्र हैं, जो मल्लिका, दिलफरेब मल्लिका हैं, जिनको कि बहुत ही प्रेम करने लगा है, सच्चा प्रेमी कह सकते हैं। और दिलफरेब जो कहानी के स्त्री पात्र हैं ये मल्लिका हैं, और अत्यंत सुंदर और साथ में बुद्धिमान भी हैं। और उधर काला चोर जो है वो एक कैदी है, जो कहानी का अन्य पात्र है। अगली श्रृंखला में कहानी की जो एक और है आकाशदीप, वो है, उसमें पात्र हैं चंपा, बुद्धगुप्त, मणिभद्र। तो इसमें जो मुख्य स्त्री पात्र हैं वो है चंपा, जो नायक है वो है बुद्धगुप्त, और कहानी के नायक होने के साथ साथ बहुत ही वीर साहसी पुरुष है। मणिभद्र से युद्ध करके चंपा और स्वयं को आज़ाद कराता है ये बुद्धगुप्त। साथ में चंपा जो है वो कहानी की नायिका है, और सेनापति की बहादुर संतान है। और इस वक्त जो कहानी में जहाँ से शुरुआत होती वहाँ पर एक बंदिनी के रूप में उपस्थित होती है, और बुद्धगुप्त की आदर्श एवं एकनिष्ठ प्रेमिका है। कहानी पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है, और इसके बारे में जयशंकर प्रसाद की सब कहानियों में श्रेष्ठ कहानी है ये। इसके बाद हम बात करेंगे राही कहानी की, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, और इसमें दो पात्र हैं, राही और अनीता। राही एक गरीब महिला है जिसे अनाज की चोरी के जुर्म में जेल हुई थी, और अनीता जो है वो एक संपन्न वर्ग की महिला है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गई थी। यानी कि दोनों ही की मुलाकात जेल में होती है। बस फ़र्क इतना है कि ये जो अनीता है ये स्वतंत्रता आंदोलन के कारण जेल गई थी, और ये अनाज की चोरी के जुर्म में जेल जाती है, जबकि वो चोर नहीं होती है। अगली कहानी है अपना अपना भाग्य। लेखक का मित्र, बालक, 3 लोग हैं इसमें। और जैसे कि आपने इसके पहले एक कहानी सुनी अभी कि कौन सी थी, मुझे खुद ही भूल गई हूँ, सॉरी। वो कहानी थी जिसमें कि सिर्फ लेखिका थी राजेंद्र बाला घोष, और साथ में चंद्रदेव से मेरी बातें। तो वैसे ही ये कहानी भी है, इसमें लेखक ने अपने आप को यहाँ पर केंद्र बिंदु बना करके एक बालक को केंद्र बिंदु बना करके लिखा हुआ है इसको। ये एक बुद्धिजीवी जो उदासीन है, लेखक इसमें कहानी में बड़ा ही बुद्धिजीवी और उदासीन भी है साथ में, और इस पर घटना जो घटती है उस पर तटस्थ टिप्पणी करता है। लेखक का मित्र जो है वो भावुक स्वभाव का व्यक्ति है, और इस प्रकार से दोनों ही बालक के प्रति सहानुभूति का भाव रखते हैं। बालक जो है उसकी वर्ष में देखें 10 वर्ष की आयु है उसकी, और बहुत ही सहज और निश्चल स्वभाव का है। पूरी कहानी उसी के आसपास घूमती है, और इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर अपने अपने भाग्य का वर्णन किया है उस बालक की जीवनचर्या के बारे में। अगली कहानी है गैंग्रीन, जिसको कि रोज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पात्र हैं मालती, महेश्वर, कथाकार। गैंग्रीन कहानी अज्ञेय जी की है, और इस कहानी से 2 बार परीक्षा में एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, और आप लोग पढ़ लें तो अच्छी बात है, वरना सभी कहानियों का वाचन आपको मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट में, कहानी की प्लेलिस्ट में, और ढूंढ सकते हैं और साथ में सुन सकते हैं। तो कहानी जो है वो मालती इसकी मुख्य पात्र है, और एक विवाहित स्त्री है और एक बच्चे की माँ भी है। विवाह के 2 वर्ष बाद उसका जीवन नीरस होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रवेश करता है कौन, वो जो कथाकार यानी कि अतिथि के रूप में यहाँ पर स्वयं अज्ञेय अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। महेश्वर जो है वो मालती का पति है। अगली कहानी तीसरी कसम में हीरामन, हीराबाई, लाल मोहर, धुन्नी राम, पलट दास ये सब इसके पात्र हैं। और हीराबाई के बारे में बात करेंगे तो हीरामन जो है वो इस कहानी का नायक है, और जो सीधा साधा और बहुत ही भोला है, और गाड़ीवान यानी कि बैलगाड़ी चलाने वाला एक व्यक्ति है ये हीरामन। और हीराबाई वो एक अभिनय करने वाली जो रूपवती स्त्री है, जिसको कि सामान्य बोलचाल की भाषा में बाई कहा जाता है। और जो लाल मोहर है, ये लाल मोहर, धुन्नी राम, पलट दास ये सब जो है हीरामन के गांव के गाड़ीवान हैं।
और इसी प्रकार से हीरामन के प्रतिस्पर्धी भी हैं। तो इस प्रकार से सभी अपनी अपनी भूमिका इसमें निभाते हैं। अगली कहानी है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु जी की बहुत अच्छी कहानी है और इसमें जो पात्र हैं वो हैं बिरजू की माँ, पिता बिरजू, चंपिया, मखनी बुआ, अंगी की पतोहू, सुनरी, ये सब इसके पात्र हैं। और इसमें बिरजू की माँ के बारे में बात करें तो ये कहानी की नायिका और सशक्त महिला हैं और ये पूरी कहानी में अपनी दबंगई से प्रसिद्ध हैं, पूरी कहानी में जानी जाएंगी। और जो बिरजू के पिता हैं वो एक दब्बू इंसान के रूप में सामने आते हैं। जो बिरजू और चंपिया कहानी के बाल पात्र हैं और दोनों भाई बहन हैं, बिरजू और चंपिया। और जो मखनी बुआ हैं वो एक गाँव की स्त्री पात्र हैं जो कि पूरी इस कहानी में एक असहाय नारी के रूप में सामने आती हैं। और इसके साथ जंगी की पतोहू जो है वो गांव की एक नई बहू हैं। जंगी की पतोहू यहाँ पर है, ज़रा इसमें अंगी लिख गया, इसको आप जा पढ़ें। जंगी की पतोहू जो है वो गांव की नई बहू है और बड़ी झगड़ालू स्त्री है। तो ऐसे ही सुनरी जो है वो गांव की एक महिला पात्र है। तो इस तरह से लाल पान की बेगम भी बहुत अच्छी कहानी है। सारी कहानियों को पढ़ने में बहुत ही दिलचस्पी आपको आएगी, आप इसको पढ़ें, बड़ी रुचिकर कहानियाँ हैं। और ना पढ़ पाएँ तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और कहानियों को ढूंढ के सुन लीजिए। अगली कहानी है चीफ की दावत। सामनाथ की पत्नी चीफ, 3 पात्र इसमें मुख्य रूप से आते हैं। तो सामनाथ जो है वो इस कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है जो कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और इस प्रकार से वो अपने माँ को, कहानी आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी कि अपनी माँ को चीफ के सामने एक कह देता है कि ये मेरे घर की नौकरानी है। और इससे जो है इसी पर पूरा ताना बाना बुना हुआ है। और इसमें सामनाथ की पत्नी है और चीफ हैं जो कि उनके घर दावत पे आते हैं। चीफ की दावत जैसा कि कहानी का नाम है और यही तीनों पर ही कहानी केंद्रित रहती है। अगली कहानी अमृतसर आ गया है, जिसमें कि सरदार 3 पठान, ये 2 पात्र हैं, सरदार और 3 पठान। तो जो सरदार हैं ये कहानी के मुख्य पात्र हैं और सभी घटनाओं के साक्षी हैं। यानी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लेखक की, जो कि इसमें मैं के रूप में प्रस्तुत होते हैं, मैं। और सरदार जो हैं वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र हैं और 3 पठान जो हैं वो मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र हैं। ऐसे ही अगली कहानी कोसी का घटवार, जिसमें कि गुसाई, लक्ष्मा का बेटा किशन सिंह ये पात्र हैं। और कोसी का घटवार जैसा कि पता है शेखर जोशी की कहानी है। तो इसमें जो गुसाई है वो कहानी का मुख्य पात्र है और लक्ष्मा गांव की एक स्त्री है जो कि गुसाई से प्रेम करती है, परंतु उसका जो विवाह है वो किसी और से हो जाता है और इस कारण वो उसके प्रेम से दूर जाती है। फिर पति की मृत्यु हो जाती है अचानक से और वो उसकी कोई सहायता नहीं करता। तो ये इस तरह से गुसाई और लक्ष्मा यहाँ पर कहानी में आते हैं। फिर लक्ष्मा का बेटा जो कि लगभग 6-7 साल का है और पति की मृत्यु के बाद वो उसी के जीवन का सहारा है। किशन सिंह गुसाई की यूनिट का एक सिपाही है और जो कि लक्ष्मा के विवाह के विषय में उनको बताता है। अगली कहानी सिक्का बदल गया, जिसमें कि पात्र हैं शाहनी, शेरा, हसैना, थानेदार दाऊद। तो ये कहानी है कृष्णा सोबती जी की। इसमें साहनी जो है वो कहानी की मुख्य पात्र है और जिसके कि पति शाह जी का देहांत हो चुका है और वो बड़ी हवेली की एक मालकिन है। और इसके साथ में जो पात्र शेरा वो शाह जी का सेवक था और हसैना जो है वो शेरा की पत्नी है, हसैना। और थानेदार दाऊद जो है वो एक शाह जी के वफादार व्यक्ति थे और बड़ी साहनी को बड़ी हवेली खाली करने को कहता है। मतलब बाद में ये बड़े बड़े वफादार व्यक्ति होते हैं, बाद में साहनी के लिए वफादार नहीं रह जाते हैं। इस प्रकार से इनका चरित्र उजागर होता है। अगला जो क्रम है वो है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी है और ये भी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इसमें पात्र हैं माता दीन, पुलिस मंत्री, यान चालक, कोतवाल और इंस्पेक्टर। तो इन पर हम बात कर लें एक बार एक नज़र में, इनको जान लेते हैं। माता दीन मुख्य कहानी का मुख्य पात्र है और इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है, यानी कि ये केंद्र बिंदु है। और माता दीन पुलिस इंस्पेक्टर हैं। तो इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। और बाकी जो पुलिस मंत्री हैं वो कहानी के एक अन्य पात्र हैं और माता दीन को ऐसा कार्य करने को प्रेरित करते हैं जिससे कि पुलिस विभाग की जय जयकार हो जाए।
इसके बाद यान चालक हैं जो कि ज़्यादा विशेष इसके बारे में बताने वाला कुछ नहीं है। और कोतवाल और इंस्पेक्टर जो हैं वो दोनों पात्र चांद की पुलिस के सिपाही हैं। इस प्रकार से इन पात्रों को हम देखते हैं। अगली कहानी है पिता, जिसमें कि पिता और पुत्र दो लोग ही हैं। पिता ज्ञान रंजन की कहानी है ये, और इसमें पिता जो हैं वो कहानी के मुख्य पात्र हैं, जो कि पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और पुत्र जो है वो नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। अगली कहानी है राजा निर्बंसिया, जिसमें कि पात्र हैं जगपति, चंदा, बच्चन सिंह। तो जगपति लेखक का जो मित्र है और कहानी का मुख्य पात्र है, जो कि मैट्रिक पास करने के बाद गांव के वकील के यहाँ मुंशी हो गया था। और चंदा जो है वो जगपति की पत्नी है, जगपति की पत्नी और प्रमुख नारी पात्र। और बच्चन सिंह कंपाउंडर है एक अस्पताल में, जो जगपति की पत्नी चंदा पर मोहित हो चुका है। ऐसे कहानी का जो ताना बाना इस प्रकार से बुना गया है। अगली कहानी है परिंदे। परिंदे कहानी में पात्र हैं लतिका, मेजर गिरीश नेगी, मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी। तो इस कहानी में जो लतिका है वो कहानी की केंद्रीय पात्र है, यानी कि मुख्य पात्र है, और एक मिशनरी स्कूल की छात्रावास की वार्डन है। और मेजर गिरीश नेगी जो है वो लतिका के पूर्व प्रेमी हैं, और मिस्टर ह्यूबर्ट जो हैं वो लतिका पर आकृष्ट होते हैं, लेकिन अभी उनकी कोई मतलब इस कहानी में उनका कोई प्रेम संबंध ऐसा नहीं होता है। और डॉक्टर मुखर्जी जो हैं वो लतिका के एक सहकर्मी हैं। इस तरह से सारी कहानी जो है वो लतिका के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो कहानी मैं तो नहीं कहूँगी कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके पात्रों के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि लतिका से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतनी कहानियाँ और कहानियों के मुख्य पात्रों पर हमने बात करी। अगले क्रम में कहानियों के से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं उनको लेकर के आऊँगी। साथ ही और वीडियो भी लाती रहूँगी। नाटक पर भी वीडियो भी उपलब्ध कराने हैं और निबंध पर भी उपलब्ध करवाने हैं। तो धीरे धीरे मैं काम कर रही हूँ, और जैसे जैसे आपको दे पाऊँगी, अपलोड कर पाऊँगी, आप लोग ज़रूर देखे रहें, चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपका ऐसे ही साथ बना रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।